शुरुआत इस बरसात से, और ये बरसात इतनी तेज है कि मुझे लग रहा है ये इस मौसम की सबसे तेज बरसात है। और अब इस बरसात के बाद दिल्ली में क्या होगा ये शाम तक खबर आ जाएगी। मॉनसून सत्र दिल्ली विधानसभा का है और उसमें चर्चा होगी कि दिल्ली में कितना सुधार हुआ है बरसात के मौसम में। वो आज लगता है उसका परीक्षण है। ये टेस्ट लिया है भगवान ने, बोला जी आपका ये टेस्ट है कि बरसात ये फुल स्पीड पे आई है, इसके बाद वाटर लॉगिंग और वाटर स्टेगनेंसी की जो समस्या है वो कितनी गहरा जाती है, कितनी और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, ये तो आज की भीषण बरसात के बाद पता चलेगा। अन्नू हॉस्पिटल गई थी और उसकी तबीयत रेगुलर बेसिस पे कुछ नासाज रहती है। अन्नू गई थी अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल में दिखाने, तो उसको लगा कि मुझे भी दिखा लेना चाहिए, तो डॉक्टर ने काफी सारे टेस्ट लिख दिए उसको। तो अब वापस आई है, तो ये जी खाने की तैयारी चल रही है लंच की। आज बनी है जी लंच में दाल मखनी, और दाल मखनी ये कड़ रही है और ये गर्मा गर्म रोटी सेक रही है। क्या हुआ? अचार है इसमें। मानवी अपनी मासी से अचार बनाना सीख रही है। मानवी की मासी जो है वो अचार बना के लाई है, बहुत टेस्टी आम का अचार। और मानवी को ये आम का अचार मासी का बहुत अच्छा लगता है। और मानवी बताएगी कि मासी और किस चीज की स्पेशलिस्ट है। ये देखो मासी डोसा बना रही है, बहुत टेस्टी डोसा बनाती है। ओ भाई साहब, कर रही है। अब मानवी जो है मासी के साथ डोसा भी बनाना सीख रही है। इसका अलग ही मजा है भाई साहब डोसे का। जाम ना मिले इसके लिए ना हम अंदर ही अंदर से गुजरावाला टाउन होते हुए निकल रहे हैं, और हमने ये रूट फॉलो किया है। लेकिन यहाँ बिल्कुल शांति है, यहाँ तो कहीं बरसात का ऐसे वाटर स्टेगनेंसी तो कहीं दिखी नहीं अब तक, ना हमें कहीं रुकना पड़ा। अभी तो बिल्कुल फ्रीली, जो कहते हैं ना, बड़ा स्मूथली हम चल रहे हैं। अभी तो कोई ट्रैफिक मिला नहीं जी हमें। तो अब आगे चल के देखते हैं। ये विजयनगर पहुंच गए हम, अब विजयनगर से आगे देखते हैं कि इसी तरह से बिल्कुल आराम से हमारी ये यात्रा रहती है, या रास्ते में हमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक या वाटर लॉगिंग मिलती है। राइट ले लें। सीधा ले लें। हम ये ISBT की तरफ से अब बढ़ रहे हैं क्लैरेजेस होटल की तरफ। हमें एक्चुअली क्लैरेजेस होटल पे ही जाना है, और हमारी लोकेशन जो है वो क्लैरेजेस होटल है, लेकिन हमने आउटर रिंग रोड, लेकिन आज हमने आउटर रिंग रोड फॉलो किया है। ये राजघाट वाला रास्ता फॉलो किया है, यानी आउटर रोड होते हुए जा रहे हैं। अभी तक तो हमारे को रूट क्लियर मिल रहा है, आगे देखो। ये सामने DDA की बिल्डिंग आ गई जी, ये ITO पहुंच गए हम। और अगर हम कनॉट प्लेस वाला रूट लेते तो शायद हम रास्ते में कहीं फंस जाते, वहां जाम बहुत मिलता। लेकिन ये जो ITO वाला रूट लिया है ये हमारा बिल्कुल सही डिसीजन था। और ये आ गई DDA की बिल्डिंग ITO वाली। ये देखो जी, ये है DDA बिल्डिंग ITO। अब यहाँ से हमने लिया तो ये बिल्कुल सही डिसीजन था हमारा। अब मुझे लगता है कि क्लैरेजेस होटल में और मैक्सिमम 10 मिनट समझ लो, और 10 मिनट में हम वहाँ होंगे। जो हमारा डेस्टिनेशन है हम 10-1 मिनट में पहुँच जाएंगे। एक टनल है जी, कितनी खूबसूरत टनल है जी। ये ITO से कनेक्ट कर दिया है हमको न्यू दिल्ली। तो ये टनल है जी जो आपको कनेक्ट करती है। ये आउटर रोड से अब हम जा रहे हैं जी, ये सीधा हमें लेके जा रही है इंडिया गेट की तरफ, यानी विजय चौक। ये आप देख ले, ये खान मार्केट, ये रोड सीधा खान मार्केट जा रहा है। यानी हमारे राइट साइड पे भी आएगा जी पटियाला हाउस कोर्ट। ये आ गया जी पटियाला हाउस कोर्ट। यानी
पटियाला हाउस से अगर आपको नोएडा की तरफ जाना हो तो यही टनल है जिससे अभी हम आए हैं ना, ये टनल आपको कनेक्ट करेगी जी। और ये थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो जी जरूर रूटीन में भी मिलता है यहाँ। ये अभी जहाँ हम बैठे हैं, ये विकास जी मेरे साथ हैं, ये वीआईपी लाउंज है जी, एक गांधी स्मृति का वीआईपी लाउंज है जहाँ मैं और विकास जी, यहाँ के जो वाइस चेयरमैन हैं गांधी स्मृति के विजय गोयल जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं जी, और पुराने केंद्रीय मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में रहे हैं। हम उनसे मिलने आए थे और अभी उनसे मुलाकात होने वाली है। इसमें ये पुराने जो रूम्स बने हुए हैं, ये देखिए इसमें कितनी ज्यादा हाइट है ऊपर रूफ की, यानी कि ये रूफ की हाइट होने से ये रूम ठंडा रहता है। ये देखिए, ये पंखा देखिए आप, इसके कितना बड़ा इसका वो है, पंखे की जो डंडी है जिस पर ये टिका हुआ है वो कितनी बड़ी है, यानी पंखे की जो पाइप है वो कितनी लंबी है देखो, क्योंकि रूफ की हाइट बहुत ऊंची है, काफी हाइट पे रूफ है, इससे रूम बहुत ठंडा रहता है। और पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पर, और एक अलग सा ही एटमॉस्फेयर है। तो जी मीटिंग हमारी हो गई, और मीटिंग होने के बाद, ओवर होने के बाद लगभग 15-1 मिनट विजय जी के साथ मीटिंग चली, और जिस प्लान ऑफ एक्शन को लेकर उन्होंने हमें इनवाइट किया था उसके बारे में हम खुलासा बाद में करेंगे। अगर हमने उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया तो आपसे अपने आप वो प्रोजेक्ट के बारे में आपको खुद ही पता चल जाएगा, और उसकी रूपरेखा क्या है उसको लेकर तैयारी हम शुरू करने जा रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट जनता की समस्याओं और समाज से जुड़े हुए विषयों पर ही है। इतना मैं हिंट आप सबको, इतना हिंट मैं अपने दर्शकों को दे सकता हूं। तो जी ये गांधी स्मृति से अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। शुभ अपनी मासी के साथ जा रहा है, और शुभ कह रहा है मैं वहां जाके व्लॉग भी करके आऊंगा। अब क्या व्लॉग करता है शुभ वहां जाके, तो वो तो पता चलेगा, कल के व्लॉग में देखेंगे कि शुभ क्या व्लॉग करता है। क्यों जी, शुभ व्लॉग बनाएगा तो हम देखेंगे शुभ का व्लॉग क्या है, क्योंकि इस हमारे चैनल का नाम है फादर एंड सन। तो फादर तो कोशिश करते हैं, अब सन की कोशिश जो है ना वो अब जरूर दिखेगी, क्योंकि सन ये वादा करके जा रहा है कि सन भी शूट करेगा। क्यों भाई सन, कुछ इंटरेस्टिंग सा व्लॉग शूट करके लाइयो, ठीक है सन? छुरी बन, कांटा बन, चमचा नहीं बन, ओ माई सन। दादू बोलते हैं छुरी बन, कांटा बन, चमचा नहीं बन, ओ माई सन। चमचे तो आप ऐसे भी किसी को, आपके बहुत चमचे। वेरी गुड। कल फिर करेंगे मुलाकात।